हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आपको इस वक्त क्या सुनने की ज़रूरत है, आपकी डिवाइन टीम आपको क्या बताना चाहती है और आपको क्या सुनना है इस वक्त। ठीक है, आपके लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है यस इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ बेसिक मैसेजेस देना चाहती हूं। पहला ये कि ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ वही चीज़ें लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। सभी के लिए मैसेजेस आएंगे और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये आपके सामने आएगी इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। ठीक है, अपनी सिचुएशन को देख करके, ध्यान रख करके ही ये रीडिंग देखिएगा, तभी आपको वो गाइडेंस मिलेगी, मैसेज मिलेगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे विज़िट करने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज ही कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ मैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। तो सबसे पहले आप जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उन्हें बुलाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस दे, आपको मैसेज दे। ठीक है, आपसे बात करें। ठीक है, और यस आप मेरी भी एनर्जी से कनेक्ट हुई है ताकि मैं आपकी एनर्जीज को पिक कर पाऊँ। ठीक है, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। ठीक है, ऐसा 4 to 5 टाइम्स कीजिए। मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। आई थिंक किसी की राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम है, पेन है, आई डोंट नो। जब मैं आपको मेरी एनर्जीज पिक करने के लिए बोल रही थी तो मेरा ये हाथ बिल्कुल ही ऐसे हो गया, बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे बहुत हैवी हो गया मेरा हैंड। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। Thank you so much for being here. Thank you so much for giving us guidance. Scorpio, वृश्चिक राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं वृश्चिक राशि वाले स्कॉर्पियो, उन्हें इस वक्त क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या सुनने की ज़रूरत है हमें, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। अपने प्यारे बच्चों को मैसेजेस दीजिए। थैंक यू। ओके, हाँ ओके। थैंक यू वृश्चिक, स्कॉर्पियो। थैंक यू। Oh my God, oh my God, बॉटम ऑफ द डेक भी ऐसी एनर्जी है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं, क्लैरिटी नहीं है आपको, यहाँ तो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ ये एनर्जी भी है, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं आप, बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। कुछ डिसीज़न लेना है, आपको चीज़ें क्लियर नहीं है। ठीक है, या आप देख नहीं मैं ये कहूँगी, मुझे ये ऊर्जा मिल रही है कि आप किसी चीज़ से आपको बाहर आना है। कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करती है, वो जल के राख हो चुकी है, लेकिन आप अभी भी जैसे कि उसको ना पकड़ के बैठे हैं, समझ रहे हैं आप। और
जानबूझ कर के आप उसका नेगेटिव साइड नहीं देखना चाह रहे हैं, ये ऊर्जा मिल रही है मुझे यहाँ पर। जानबूझकर आपने मैं कहूँगी अपने माइंड में वो एक कन्फ्यूज़न बना रखी है कि नहीं, मुझे ये पार्ट तो इस चीज़ का सोचना भी नहीं है उसके बारे में, या और ये मुझे आपकी खुद की एनर्जी लग रही है, जैसे कि आई डोंट नो, मुझे यहाँ ना कुछ एक रिग्रेट की एनर्जी आई है कि आपसे शायद कोई गलती हुई और अब वो चीज़ आपके हाथ से चली गई तो आप रिग्रेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये ऊर्जा मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ये भी पिक कर पा रही हूँ कि जिस पर्सन ने आपको परेशान करा ना, वो तो आपको परेशान करके चला गया, या फिर आपको इस सिचुएशन में डाल करके वो पर्सन चला गया। ये सिर्फ मैं रिलेशनशिप के लिए नहीं देख रही हूँ, अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ, आपके करियर में कोई पर्सन हो सकता है जिसने आपको चीट करा है। बेसिकली यहाँ पे चीटिंग की यहाँ पे वाइब्स हैं, चीटिंग करी है जैसे किसी ने, तो वो तो बड़ा खुले दिल से सांस ले रहा है, लेकिन यहाँ आपका दिमाग खराब हुआ पड़ा है, आप बहुत स्ट्रेस में हैं यहाँ पे कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, इसने मेरे साथ ये क्या कर दिया। चीटिंग हुई है यहाँ पे आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन फिर भी जैसे कि आपका दिल उस चीज़ पर है, या उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, और आप जैसे कि वो नेगेटिव चीज़ को नकार रहे हैं। चलिए और थोड़ा डिटेल देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। अगेन 2 of swords, yeah. टेम्परेंस की एनर्जी फ्लिप हुई है। आपको अपने इमोशंस को, अपने जो भी इमोशंस आपके उठ रहे हैं ना, उन्हें बैलेंस कीजिए, बैलेंस लाइए। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है। डिवाइन चाहते हैं, स्पिरिट चाहते हैं, अपने आप को बैलेंस कीजिए। हाँ देखा, वो चाहते हैं बैलेंस कीजिए। देखिए, जो आपको सर्व नहीं करा उसे लेट गो करो। आपको ये सुनने की ज़रूरत है माय डियर स्कॉर्पियो। तभी इतनी हैवी एनर्जीज थी। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, हो सकता है था या है, जो भी है, जो था ही बोलूँगी, क्योंकि उसे तो आप नहीं ही छोड़ रहे हैं, वो तो निकल गया आपके हाथ से। सिचुएशन, पर्सन, कोई अपॉर्चुनिटी कह सकते हो यहाँ पे, लेकिन किसी ने तो आपको चीट करा है, धोखा दिया है यहाँ पे। ओके, यस, ये कार्ड फ्लिप हो रहा था ना इसके साथ, तभी मैंने ये देखा है। ओके, मुझे एक और लेना है यहाँ पे कार्ड। तो माय डियर, ओहो, जजमेंट की भी एनर्जी है यहाँ, तो जजमेंट भी है हमारे पास यहाँ पे। देखिए स्कॉर्पियो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ एक पर्सन ही नहीं हो सकता, यहाँ एक से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको चीट करा है, कि नहीं, अपनों ने, जिन पर आपने बहुत ट्रस्ट करा था। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं आपका लव लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप ही हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है वो भी हो, लेकिन ये कोई अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई कुछ लोगों के केस में ये भी है कि कोई कंपटीशन हो सकता है, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट था, किसी ने छीन लिया। यहाँ पे बेसिकली अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग लीजिएगा, चाहे आप लव के लिए देख रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर वर्क एरिया जो भी है आपका, परिवारजनों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, आई डोंट नो किसके लिए आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैसेज आए हैं, एक से ज़्यादा लोग भी हैं यहाँ पे, तो आपको चीट करा है, ठीक है। लेकिन आप क्या है, अब आप जानबूझ करके, पता है आपको, लेकिन आप जानबूझ करके आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं, ओके।
आपने जानबूझ के अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। अब आपको डिसीजन लेना है कि ऐसी एनर्जीज को निकालना है अपने अंदर से बाहर, या कोई फैसला लेने का वक्त है इस समय, लेकिन आप नहीं ले रहे हैं। आप इस एनर्जी से बच रहे हैं, आप देखना ही नहीं चाहते हैं खुद से, ठीक है। लेकिन आपको अंदर से पता है, सब पता है आपको अपने अंदर से, ठीक है, कि कौन है, क्या कर रहे हैं, या क्या हो रहा था, और मुझे क्या करना चाहिए आगे। आपकी इंट्यूशन आपको सब बता रही है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। और आपको बोला जा रहा है अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। ये आपको इस वक्त सुनने की ज़रूरत है स्कॉर्पियोज, ठीक है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बोला जा रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही फूल की एनर्जी है नई सिरे से। देखिए पेंटिकल क्या है, यहाँ पे पेंटिकल की ऊर्जा आ गई है। अगर आपके वर्क एरिया को लेकर के अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, कुछ लोगों की अगर यहाँ पे जॉब चली गई है, या कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने आपको झूठा दिखा दिया या कुछ भी करा दिया, यहाँ पे जो भी चीट करा है आपने, किसी ने आपको धोखा दिया है, आपको बोला जा रहा है दोबारा से स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। वो जो भी हो रहा था ना, वो ऐसे लोग थे आसपास आपके जो आपको शायद जीने नहीं देते, या फिर मैं कहूँगी अंदर ही अंदर ना उन्होंने जो आपने फाउंडेशन बनाई थी ना उस चीज़ की, उसको खोखला कर रहे थे वो अंदर ही अंदर। अपनी एनर्जीज को देख करके, अपने एरिया को देख करके ये बात सुनिएगा आप, ठीक है। बहुत डीप आपको बात बता रही हूँ मैं। तो वो उस एरिया के फाउंडेशन को, चाहे वो रिलेशनशिप है, वर्क है, कुछ भी है, उसको अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। तो वो फाउंडेशन जो थी वो स्ट्रांग नहीं थी। तो आपको बोला जा रहा है दोबारा से वो फाउंडेशन तैयार करने के लिए, एक नई सिरे से नया बीज होने के लिए। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन कुछ नए की एनर्जी है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, किसी न्यू जर्नी पे आपको चलने के लिए आपको बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है जो आपको सर्व नहीं करा, जो जल के राख हो गया, जो बिल्कुल जल गया ना, उसे छोड़ दो, ठीक है। उसको लेकर के दुखी मत हो, या वो जो जल गया है ना उसको जबरदस्ती पकड़ के मत बैठो। यही ऊर्जा मैंने अपने हाथ में, राइट हैंड में फील करी थी। जब मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही थी तो मेरा हाथ ऐसे हो गया, ये वाला। अभी भी मेरे हाथ में मतलब थोड़ा ऐसा है, समझ रहे हैं। तो इस ऊर्जा से आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है, 4 ऑफ कप्स की ये सैड वाली एनर्जी से और ये पास्ट की एनर्जी से बाहर आओ। देखो आपके लिए यहाँ पे बोला जा, और यहाँ पे आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं इस समय जो आपको सुनने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। देखो अपने ना एरिया को, जो भी आपका वर्क है, अगर आप अपने पर्सनल और वर्क एरिया में, प्रोफेशनल एरिया में अगर स्टक हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या वहाँ कुछ सिचुएशन ऐसी है, तो आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। उससे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है अपने इमोशंस को यहाँ पे बैलेंस करो। ये जो आपके भाव निकल रहे हैं ना एक्स्ट्रा, ये जो आप अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, आपने ना आंखों पे पट्टी बांध रखी है, आप कह रहे नहीं मुझे वो देखिए यहाँ पे स्पिरिट्स आए हैं आपके, ठीक है, वो आपको दिखा रहे हैं कि देखो आंखों से पट्टी हटाओ, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे मुझे नहीं देखना, मुझे पट्टी नहीं हटानी है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं देखना, मुझे वो नेगेटिव पार्ट नहीं देखना। लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है आपको वो डिसीज़न लेना है, जो आप जिससे कतरा रहे हो ना, वो डिसीज़न लेना है, तभी ये एक न्यू स्टार्ट होगा। उन चीज़ों को, उन भावों को या उन एनर्जीज़ को लेट गो करो, उन लोगों को लेट गो करो जो आपको नहीं मिला, जो आपके पास नहीं आ पाया, जो चीज़ें छूट गई या जो आप नहीं ले पाए, जो आपके पास से निकल गई, वो आपको सर्व नहीं करती थी, धोखा था वो सब, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, समझ रहे हैं। और आपके लिए आगे क्या आ रहा है, यहाँ 2 मैसेज हैं। जैसे ही आप इस एनर्जी देखिए आपके पास आ रहे हैं, डिवाइन आपको दे रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये 4 कप्स हैं, ये 3 कप्स है, ये तो जा ही रहे हैं, ये 4 कप्स, ये जाता हुआ सॉरी ये 5 ऑफ कप्स है, ये 4th कप जाता हुआ ये पैर से रोक रखा है इस लड़की ने, देख रहे हैं। और पीछे देख रहे हैं इतना भरा हुआ पर्ल्स का इतना खूबसूरत जो है कप भरा हुआ उसके पास पड़ा है, लेकिन वो उस एनर्जी की तरफ देख ही नहीं रही है, वो देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये है वो कप, ये है वो पर्सन, ये है वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो है आ रही है, या है कुछ लोगों के पास, या कुछ लोगों के पास यहाँ पे आने वाली है। तो आपको बोला जा रहा है पहले इस एनर्जी से तो बाहर आओ, तभी तो आप देखोगे। आप उसे ही नहीं छोड़ रहे हो तो फिर आगे किसी और पर्सन की तरफ या अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे।
कैसे अपनी लाइफ को ग्रो करोगे, क्योंकि ये जो भी है, अगर ये आपके वर्क से रिलेटेड है, ये जो भी आप बीज बो रहे हैं ना, ये जो भी नया स्टार्ट करेंगे ना आप, या कर रहे हैं, अगर आपने अभी सोचा है लेकिन किया नहीं है, या अगर नहीं करा है तो ये करना है आपको, क्योंकि वो आपको बहुत स्टेबिलिटी लेकर आएगा। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की, ये कोई अदर किंग नहीं निकला है, ना किंग ऑफ कप्स, ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ना, ठीक है, ना किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एनर्जी है, और बहुत लॉन्ग टर्म की और बहुत ही प्रॉमिसिंग एनर्जी है। वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी आपके साथ है, मनी आपको मिली हुई है, आप बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। जो सुख शांति आपको शायद उस एनर्जीज में नहीं मिली है, वो आगे मिलेगी। जो अपॉर्चुनिटी आप पहले आपके हाथ से निकल गई या कुछ धोखा मिला, आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके करियर में भी। और लिटरली ये कोई पर्सन है, बहुत ही स्टेबल पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग, ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में आएंगे तो ये आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, मतलब आप बहुत स्टेबल रहने वाले हैं। लिटरली ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है। ये अगेन यहाँ पे 2 मैसेजेस है मेरे पास। ये नेम, फेम, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन का कार्ड है, कि ये जो भी आप गेन कर रहे हैं, आपको वो नेम, फेम, वो रिस्पेक्ट मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रही है, सराहा जा रहा है, आपके काम को देखा जा रहा है। जिस भी काम को आप कर रहे हैं, आपको आपका नाम भी हो रहा है उस चीज़ में, और आपको स्टेबिलिटी भी मिल रही है, आपके फाइनेंसेस भी बढ़ रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे मैरिज के रिगार्डिंग देख रहे हैं, आपके फाइनेंसेस भी स्टेबल होंगे इस पर्सन के साथ। बहुत ही स्टेबल पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। और अगर मैं दूसरे राइडर विद टैरो की बात करूँ तो 6 ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी है, 6 तो हार्मनी का ही कार्ड होता है, और 6 ऑफ वॉन्ड लिटरली उस पर घोड़े पे सवार व्यक्ति है, ठीक है, और नीचे कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो बारात की ऊर्जा है, समझ रहे हैं। और ये गुड लक की एनर्जी होती है। आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, सॉरी मैं भूल गई हूँ, पहले मुझे याद था। तो ये एक आपके लिए सेलिब्रेशन मैं कहूँगी टाइम, या एक अचीवमेंट टाइम, या फिर जो आप चाहते थे वो आपको मिल जाना, ये वो एनर्जी है। चाहे वो आपका वर्क था, जो लोग वर्क के लिए देख रहे हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप था, चाहे ये कोई एनर्जी है, ठीक है। तो इस एनर्जी, इसे 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 आपको मानना है, इसे आपको जो भी ये फैसला लेना है ना, आपको लेना है। ये क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, देखो ये इनर कॉलिंग है आपकी, आपको अंदर से पता है, आपको बताया जा रहा है कि ये सिचुएशन क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, किसने चीट करा है। आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप किसी इस समय डिसीजन नहीं ले पा रहे, जानबूझ करके आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। आपको बोला जा रहा है, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, आपको आपके अंदर की कॉलिंग है ये जजमेंट का कार्ड। आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी से आज़ाद हो जाओ, निकल जाओ बाहर, ठीक है। ऐसे नहीं रहना है, आज़ाद होना है, अपने आप को बांध के मत रखो, खुले छोड़ दो हाथों को, ठीक है। आज़ाद हो जाओ इस एनर्जी से, ओके। ये आपको सुनने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो। आई डोंट नो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ लोगों के लिटरली यहाँ पे ये स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। द फूल की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और जजमेंट कार्ड भी है हमारे पास। तो आपकी ये और यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा भी है, या स्पिरिचुअल जर्नी है कुछ लोगों की स्टार्ट हो रही है, किसी रिलेशनशिप ने या किसी पर्सन ने, जो भी ये आपका सिचुएशन हुई है ना, ये आपका एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये ऐसी जर्नी है, अगर काम भी आप कुछ करेंगे तो कोई नया ही काम होगा ये आपके लिए, समझ रहे हैं आप। द पेज ऑफ पेंटिकल एंड फूल कार्ड, जाना पहचाना काम नहीं होगा, किसी नए काम में आप हाथ आजमा सकते हैं, ठीक है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियोज की। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्या उन्हें इस समय सुनने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताएं। ये कार्ड मुझे ज़्यादा लग रहा है, हाँ, टेम्पल पाथ, थैंक यू। यस, मैंने जैसे कि आपको बोला, या डिसीट, छल, कपट, धोखा, मैं तो कह ही रही हूँ। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, आगे ग्रोथ है आपकी। देखिए अपने ये टेम्पल पार्ट है, इसे मैं क्राउन चक्रा से भी कनेक्ट करती हूँ हमेशा, और हमेशा बोलती हूँ 3 नंबर का कार्ड है, माइंड बॉडी स्पिरिट, और ये डिसीट की एनर्जी है, ठीक है। छल की एनर्जी है, इसकी ऊर्जा बहुत
बुरी है, कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो ऐसा है जिसने आपको धोखा दिया है, तो आपको बोला जा रहा है उससे बाहर आइए। जो डिसीजन आपको इसको लेकर के लेना है ना, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग वो लेना है। अगर किसी को जानते हैं, किसी का सच प्रकट करना है तो वो करना है, ठीक है। और टेम्पल पाथ मतलब उसे देख करके आपको इग्नोर नहीं करना है। आप यहाँ पे इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। उसकी गलतियों पे जैसे पर्दा डाल देना या आंखें बंद कर लेना कि नहीं ठीक है, मैंने नहीं देखा। ये टेम्पल पाथ है, 3 नंबर का कार्ड है आपका माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस होना, ठीक है। जहाँ आपका माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस हुआ, जहाँ आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हुए, जहाँ आप अपनी इनर लाइट से कनेक्ट हुए, जहाँ आपने अपने इनर कॉलिंग की सुनी, वहीं आपके लिए क्या आ रही है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपकी लाइफ में वो खुशियाँ जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज दे दिया है, ठीक है। तो यही आपको स्पिरिट भी बोल रही है। कुछ लोगों के लिए लिटरली यहाँ पे टेम्पल में जाने की ज़रूरत है, या अपने घर के टेम्पल में थोड़ा समय बिताने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आपका दिल भरा हुआ है, अपने भगवान से बातें कीजिए, जिन्हें भी आप मानते हैं उनसे बातें कीजिए, अपने मन को हल्का कीजिए, कनेक्ट होइए उनसे। देखिए आपको आंसर्स तो मिल रहे हैं, यहाँ मैं कन्फर्म हूँ विद द जजमेंट कार्ड, आपको पता है, लेकिन वो अलग मैटर है कि आप नहीं सुन रहे हैं, ओके। तो ये गलत होगा, आपको सुनना है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि को इस समय क्या सुनने की ज़रूरत है? किसी को भी आप ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं बैठ सकते, आपके लिए ही अच्छा नहीं है वो। अपने अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर फोकस कीजिए, आप आगे बढ़िए, ओके। अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। इस एनर्जी को छोड़िए जो भी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ फैसला आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ से। बॉटम ऑफ द डेक है क्लैरोवियंस, ट्रस्ट ऑफ गॉड। सीरियसली यहाँ पे ट्रस्ट योर इनर विजन इन नोइंग। देखिए कुछ लोग आप में से, अगर मैं आपकी बात करूं तो स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, तो आप लोग बहुत साइकिक हैं, आपकी थर्ड आई ओपन हो सकता है, हो रही हो, या कुछ लोगों की ओपन हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए अपनी इनर विजन पे, अपने इंट्यूशन पे, या अपने अंदर जो आपको दिखाई देता है ना, जो चीज़ें आपको पता है, लेकिन आपने तो यहाँ पे आंखों पे पट्टी ही बांध रखी है, आप कुछ नहीं सुन रहे, अपनी इंट्यूशन की भी नहीं सुन रहे हैं आप। तो आपको बोला जा रहा है उसे सुनिए, उसे सुनने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, आपको बताया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोगों को यहाँ पे यहाँ क्लियर पिक्चर है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया, क्लैरोवियंस का कार्ड आ गया। डेफिनेटली मैं कहूँगी आपको सब पता है डियर, सब पता है, ठीक है। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का कार्ड है। एम टू डू योर बेस्ट। इफ़ यू चूज दिस कार्ड, यू मे बी प्रेजेंटेड with a challenge or responsibility. Accept it and do it graciously to the very best of your ability. It doesn't matter whether you fail or succeed. Your guidance is to participate with all your heart and soul in whatever life presents to you. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आउटकम से डिटैच्ड हो जाओ। ये जो भी डिसीजन आप नहीं ले रही हो ना, ये आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर्डल्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, लेकिन जो आपको फैसला लेना है ना, या जहाँ आपको पार्ट लेना है, जो आपको काम करना है, उसे दिल से, अपनी सॉल से करो, उसे करो ज़रूर, अपनी इंट्यूशन की सुनो और आगे बढ़ो। ये छोड़ दो, भले ही आगे उसका आउटकम क्या निकलेगा, छोड़ दो उस चीज़ को, लेकिन आगे बढ़ना है आपको, भगवान के भरोसे छोड़ दो। ये वो एनर्जी है, द फूल की एनर्जी, ये वो एनर्जी है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, एक बिल्कुल अनजानी, ठीक है, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको डिवाइन पे विश्वास है। और ये बहुत ही प्रोटेक्टेड है, क्योंकि अगर हम दूसरे डेक में देखें राइडर वेट में, तो हम वहाँ नहीं बताते हैं, ठीक है, जब तक आसपास के कार्ड्स देख करके ही बोलते हैं। लेकिन इसमें इसने एमेथिस्ट पकड़ा हुआ है। एमेथिस्ट है ही प्रोटेक्शन का क्रिस्टल है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इस न्यू जर्नी पर, ठीक है। तो इस नई जर्नी पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। जो भी डिसीज़न आपको लेना है वो ले लें, आउटकम का ज़्यादा सोचे नहीं, ठीक है, ना पास्ट की ना फ्यूचर की, ठीक है। बस अपना 100% दे, डिटैच हो जाइए। ये फूल भी यही बताता है, डिटैच हो जाओ,
पुरानी चीज़ों से और आने वाली चीज़ों से, ठीक है। प्रेजेंट में रहो और आगे बढ़ो विश्वास करके, लीप ऑफ फेथ लो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिलैक्सेशन। फाइंड टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। यस, आपको कुछ समय यहाँ पे रिलैक्स, जो कि ये ऊर्जा नज़र आ रही है बहुत ही हैवी है, बहुत ही डल है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। इफ़ यू चूज़ दिस कार्ड, योर गाइडेंस इज़ टू लेट गो एंड रिलैक्स, ठीक है। फॉर बिजीनेस एंड स्ट्रेस ब्लॉक योर डिवाइन एसेंस। तब तक आप अपनी इंट्यूशंस, अपने डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो सकते, जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते जब तक आप ऐसी ऊर्जा में रहेंगे, लोअर एनर्जीज में रहेंगे, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, स्ट्रेस में है, थकान है, आपको किसी बात का स्ट्रेस ले रखा हुआ है, या कोई कंपटीशन का स्ट्रेस ले रखा हुआ है, या कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसे आप नहीं छोड़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेट गो कीजिए, रिलैक्स कीजिए, स्ट्रेस हटाइए अपने आप से, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए रेस्ट का, रिलैक्स का, और डीप ब्रीथ डीपली सो दैट द सेल्स ऑफ योर बॉडी कैन रिलीज योर फुल डिवाइन पोटेंशियल, ताकि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो जो है फुल अपनी पावर में आ सके, अपनी पोटेंशियल में आ सकें, समझ रहे हैं, वो थोड़े रिलैक्स हो सकें। यहाँ पे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोली जा रही है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपका माइंड बहुत शांत होगा। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो पेट से ली जाती है, पेट से सांस ली जाती है और आपके माउथ से जो है फोर्सफुली छोड़ा जाता है सांस को, ऐसा अगर आप बार बार करेंगे, उससे देखिए आपका स्ट्रेस कितना शांत होता है, आप कितने शांत होते हैं, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए बोला जा रहा है और अपने लिए कुछ समय निकालने के लिए बोला जा रहा है, ग्राउंड से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है आपको, नेचर से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है आपको। और उसके साथ ही साथ अगर आप पेट लवर हैं, पेट के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी एनर्जीज को थोड़ा लाइट कीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा आपके लिए एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज देख लेते हैं स्कॉर्पियो, कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। क्या है? ओके, अपने आप ही गिर रहे हैं यहाँ। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं, ठीक है। देखिए, वैक्यूम अवे फियर, कॉल अपॉन आर्चएंजल माइकल एंड राफेल टू लिफ्ट फियर बेस्ड एनर्जीज फ्रॉम यू, योर सराउंडिंग्स, दिस सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड। देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने डर से ऊपर उठने के लिए। यहाँ पे आर्चएंजल माइकल एंड राफेल दोनों की एनर्जी है, दोनों आपकी मदद के लिए आए हैं। उन्हें बुलाइए ताकि आपके आसपास जो भी डर वाली एनर्जीज हैं, कोई सिचुएशन है, लोग हैं, या कुछ भी इन्वॉल्व है, उनसे आपको बाहर निकालें वो, ठीक है। तो अगर आप किसी डर की एनर्जी में हैं तो उससे बाहर आने में आर्चएंजल माइकल और आर्चएंजल राफेल आपकी मदद करेंगे, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। देन है आपके लिए हार्ट चक्रा। द आंसर्स दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अपने हार्ट को ओपन कीजिए। आप सब जानते हैं, आपके हार्ट को सब पता है, जो पूछ रहे हैं ना आप, या जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं, वो आपके दिल को पता है। बस आपको ओपन रहने की ज़रूरत है ताकि आप उस मैसेज को, उस आंसर को रिसीव कर सके, उस प्यार को रिसीव कर सकें, या उस मैसेज को रिसीव कर सकें, ठीक है। वाओ, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। पास्ट लाइफ इशू, दिस सिचुएशन हैज़ अ बेसिस इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम, आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू रिमेंबर, रिलीज, लर्न एंड हील फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। यस, आई थिंक मैंने आपको ये मैसेज दिया या नहीं दिया, मुझे याद नहीं है, नहीं दिया तो मैं दे देती हूँ अभी, कि ये जो भी सिचुएशन है ना, सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आपको बताया जा रहा है कि आपके किसी पास्ट लाइफ टाइम, प्रीवियस लाइफ टाइम की सिचुएशन है, उस पर है आधारित, कुछ था आपका पास्ट का कर्मा जो आपने इस वक्त में ये पूरा करा है, कंप्लीट करा है, तभी नहीं तो आप, मुझे यकीन है कि कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ऊर्जा ही 5 ऑफ सोर्स वाली वही है कि ऐसा क्यों हुआ। आप सपने में भी शायद सोच नहीं सकते थे ऐसा होगा। तो आपको बोला जा रहा है पास्ट लाइफ टाइम कर्मा का आपका कुछ था लेना देना, जो कि ये हुआ, उसे आपने कंप्लीट करा, ठीक है। और अब समय है कि आप अपने एंजल्स की मदद से उस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। अब आपको इतनी, आपके अंदर वो विजडम आ जानी चाहिए, आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए कि ये पास्ट का कर्मा था, वो हो चुका, वो मैं कंप्लीट कर चुका, अब उस एनर्जी को मुझे रिलीज़ करना है, उससे जो लेसन आपको सीखना था
वो सीखिए, लेसन सीखना है, उसे रिलीज़ करना है और हील करना है, ठीक है। ये जो भी एक्सपीरियंसेस आपको दिए गए हैं ना, वो लेसन सीखने के लिए दिए गए हैं। और यस, यहाँ पे एक और मैसेज है कि आप डेफिनेटली यहाँ पे बहुत इमोशनल लोग भी हैं, सेंसिटिव लोग हैं आप लोग, इमोशनल एंड सेंसिटिव, तभी तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हम। इमोशंस की तो बहुत वो है बार, ठीक है। चलिए यहाँ पे गेटवे से देख लेते हैं, गेटवे रेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो। थैंक यू, थैंक यू स्कॉर्पियो को क्या सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू, क्या सुनने, ओके। हाँ, इतने सारे नहीं, लेकिन आ गए हैं अब। स्टार्टिंग फ्रेश सी यहाँ पे द फूल की एनर्जी है, जो कि एक नए सिरे से स्टार्टिंग को बताता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है स्टार्टिंग फ्रेश, अ वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। तो उस स्टार्ट को मतलब नए सिरे से स्टार्ट कीजिए, इस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, इस एनर्जीज को रिलीज़ कीजिए। आपको बोला जा रहा है आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं, बहुत अबंडेंस है, साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पे कुछ लोगों की ओपन हो रही है, मैं देख रही हूँ। और बहुत एक ब्लॉसमिंग स्टार्ट दिख रहा है ये, या ब्लॉसमिंग यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एक्चुअल मैंने इस फ्लावर से बोला था, ठीक है। तो तैयार होना है आपको इसके लिए। और ये देखिए, एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मेजेस्टी। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि जो सिचुएशन है ना, जैसा चला है ना, जो है सबसे बड़ी बात, आप एक्सेप्टेंस में नहीं है, आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप मानना नहीं चाह रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए कि यस वो हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि पास्ट लाइफ का वो कर्मा था जो आपको यहाँ पे क्लीन करना था, रिलीज़ करना था, उसे उस कर्म को पूरा करना था। कर्मा तो काटना था ना, जो किया है लाइफ टाइम में, हम सब ने किए होते हैं, हम सबकी लाइफ में होते हैं, हम सब काट रहे हैं या काटे थे, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट कीजिए व्हाट इज़, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लुकिंग डीपर, डीप विद इन मी इज़ अ मेजेस्टिक रेडियंस। तो देखिए, ये वो ऊर्जा है, आपको बोला जा रहा है अपने अंदर जाइए। विद द जजमेंट कार्ड, यहाँ पे आप में से बहुत लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट है, डेफिनेटली, आई एम 1000% श्योर। कुछ लोगों की, मैं सबकी बात नहीं करूँगी यहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों की डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट है। और आप लोग तो इंट्यूटिव भी हैं, ये पायल कह रही हूँ, स्कॉर्पियो राशि बहुत इंट्यूटिव होती है। आपको बोला जा रहा है अपने अंदर से जुड़िए। अभी ना आप अपने अंदर नहीं गए हैं। एक तो होता है ना कि यस, एक इंस्टिक्ट आना, ठीक है, एक टिंग आना कि यस ये है, और एक होता है बहुत डीप ऑब्जर्वेशन, जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्व करना चीज़ों को। ये क्या है, अपने अंदर जाना। एक तो हमने सरफेस पर देख लिया कि यस हमने मेडिटेशन करी, हम बैठे, हमें क्या विज़न दिखा, हमें क्या क्लिक हुआ, एक अपने अंदर तक जाना, ये वो ऊर्जा है। आपको बोला जा रहा है जितना अंदर जाओगे आपको अपने अंदर के खजाने का पता चलेगा, बहुत सच्चाइयों का पता चलेगा। तो आपके अंदर खजाना भरा हुआ है, आपको ये बताया जा रहा है अपने हार्ट को ओपन करना है और वहाँ जाना है, अपने आप से कनेक्ट होना है। लुकिंग डीपर, अपने अंदर झांकिए, डीप डाउन, ठीक है। तभी यहाँ पे द टेम्पल की भी ऊर्जा थी। और ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज़ ओपन। यस, मैंने शायद अभी यही मैसेज दिया आपको कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए। आपका हार्ट ओपन नहीं है, आप एक्सेप्टेंस में नहीं है, आप देख ही नहीं रहे हैं, आप मानना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है जैसे कि किसी का दिल जल रहा है। आई डोंट नो, मुझे ये ऊर्जा मिल रही है, देख रहे हैं जैसे फायर लगी हो, ठीक है। तो आपको अपने हार्ट को ओपन करना है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, ये आपको सुनने की ज़रूरत है माय डियर स्कॉर्पियोज। ओह माय गॉड, यस, मैं ये लेने करने लगी थी, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं, मेरे को लेना एक था लेकिन आ गए हैं बहुत सारे, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज आया है, रिसेप्टिविटी एंड ड्रीम, ठीक है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक, कॉन्शियसनेस आया है। अपने अंदर से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने के लिए, अपने अंदर की लाइट से जुड़ने के लिए, अपने अंदर की जो अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। वाह, तभी आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, तभी आप सब चीज़ें जान पाएंगे, तभी आपकी इनर विजडम जो है वो ओपन हो पाएगी।
समझ रहे हैं, आप ओल्ड सोल हैं, पहले भी आपने बहुत लेसन्स सीखे हैं, आपको बहुत ऑलरेडी आप में बहुत विजडम है, पर वो ओपन होनी बाकी है अभी। तो उसी के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर बहुत खजाना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड है, रिसेप्टिव मोड में रहिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। यहाँ पे मैं कुछ लोगों का क्राउन चक्र और थर्ड आई ओपन होते हुए देख रही हूँ, आप कनेक्ट हो रहे हैं डिवाइन से, बहुत डीप कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इंट्यूशन आपकी बहुत हाई पीक पर रहने वाली है, बशर्ते कि आप उसे सुनना है, आपको उसको फॉलो भी करना है। सुन तो लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, आपको फॉलो करना है, ठीक है। एंड द ड्रीम यहाँ पे बोला जा रहा है, जो आपने सपने देखे हैं वो पूरे होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो चूर चूर हो गए हैं, नो, अभी आगे तो पूरी फिल्म बाकी है। ये तो कुछ कर्मा था, लेसन्स थे, वो सीखने थे, आपको कुछ सिखाना था, बस वो आपने सीख लिया, ठीक है। अब उसे रिलीज़ कर दो, अब आगे बढ़ो अपने ड्रीम की तरफ। पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है, ठीक है। जो आपने सोचा है, अपने सपने देखे हैं, उन्हें ख़त्म नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब ख़त्म, सब डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं हुआ है, ठीक है। अपने सपनों के लिए जीना है, आगे बढ़िए, वो पूरे होंगे आपके, ओके। आपको यही सुनने की ज़रूरत थी, यही था आपके लिए माय डियर स्कॉर्पियोज। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज, गाइडेंस और आंसर्स आपको मिले होंगे। अगर मिले हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं उनके साथ कीजिएगा, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके, उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे ऊपर वाला जो बेल आइकन होता है उसे क्लिक करना होता है, ओके। या थैंक यू सो मच माय डियर स्कॉर्पियोज फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।